राजस्थान जीके के 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लेकर के प्रस्तुत हो चुके हैं। इसके अंतर्गत आपके जो दोस्तों 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आप सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आपके कला संस्कृति भी कंप्लीट होगी, इतिहास भी कंप्लीट होगा और आपका जो भूगोल का पोर्शन आता है वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। और 7000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 150 प्रश्न जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सोल्व किए थे और यहाँ से आगे कंटिन्यू लेते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो फर्स्ट लिंक यही दे रखा है, आप पढ़ेंगे तरीके से तो समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 151 महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि नगर सभ्यता टोंक का प्राचीन नाम क्या था? तो मालवा नगर का नाम आता है। ठीक है, मालवा नगर। ठीक है, नगर सभ्यता, जिससे कि नगरीय सभ्यता तो अपने चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, लेकिन नगर सभ्यता जो टोंक है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो मालव नगर। ठीक है, मालवा नगर नहीं, मालव। ठीक है, मालवा कहा जाता है दोस्तों एमपी को। ठीक है, एमपी जो है उसको मालवा कहा जाता है। ठीक है, मालवा लिखाने में थोड़ा दिक्कत है, पेंट वैसे मैनेज किया है तो थोड़ा संभव नहीं है, पर देखेंगे। चलिए 152 प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न है कि किस सभ्यता स्थल से मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं जो है वो मिली है? तो नगर टोंक का नाम आता है। ठीक है, मालव संबंधित है किससे? टोंक से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नगर टोंक से संबंधित है मालव नगर का। तो यहाँ से अगर मालव नगर से कोई सिक्के भी मिल रहे हैं या फिर आपको कोई आहत मुद्राएं भी मिल रही है ना, तो वो संबंधित होगी किससे? नगर टोंक से। ठीक है, मालव नगर से। चलिए अगला प्रश्न देखें 153 नंबर पर कि किस सभ्यता स्थल का प्राचीन नाम जो है वो करकोटा नगर था? ठीक है, देखिए 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। ठीक है, इस सीरीज़ में तो 2000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है ना, 2,500 के लगभग मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज बांटा है। ठीक है, आपको 2,500 तक तो आपको इतिहास सोल्व करने को मिलेंगे, फिर कला संस्कृति का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर भूगोल का आ जाएगा, कुछ राज व्यवस्थाएं जो पॉलिटिक्स से संबंधित है राजस्थान से, वो भी जीके जो है इसके अंतर्गत मैंने इंक्लूड किया है। यदि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए जो ये है वो सीरीज़ जो है ये रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है किस सभ्यता स्थल का जो प्राचीन नाम है वो करकोटा मिलता है? तो नगर टोंक का ही मिलता है। ठीक है, नगर टोंक। ठीक है, और संबंधित क्या है अपना? मालव नगर। ठीक है, ये याद रखिएगा प्राचीन नाम। तो नगर सभ्यता को किस कालीन सभ्यता माना जाता है? किसके कालीन का सभ्यता जो है वो माना जाता है? तो लोह युगीन कालीन जो सभ्यता है वो माना जाता है नगर सभ्यता को। ठीक है, चलिए 155वां प्रश्न है अगला कि नगर सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन है वो 1942 से 43 में करवाया गया था। किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण देव के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, नगर सभ्यता का सर्वप्रथम जो उत्खनन है नगर सभ्यता अर्थात टोंक की, तो उसका जो सर्वप्रथम उत्खनन अर्थात खुदाई जो है वो 1942 से 43 ईस्वी में करवाई जाती है। किसके द्वारा? श्री कृष्ण देव के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए श्री कृष्ण के द्वारा 1942-43 में सर्वप्रथम जो है वो नगर सभ्यता की उत्खनन अर्थात खुदाई की जाती है। अगला प्रश्न 156 नंबर का, नलियासर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नलियासर जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? तो जयपुर का नाम आता है। ठीक है, नलियासर सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न 157 नंबर का कि अहेड़ा व सुखपुरा सभ्यता स्थल जो है क्रमशः किस जिले में है? अहेड़ा कहाँ स्थित है और सुखपुरा, ठीक है, अलग अलग है दोनों, तो कहाँ कहाँ है? तो अहेड़ा का तो राइट आंसर होने वाला है अजमेर। ठीक है, अजमेर होगा। और सुखपुरा की बात करें तो सुखपुरा आपके टोंक नाम आता है। ठीक है, सुखपुरा टोंक और अहेड़ा अजमेर। तो याद रखिएगा अहेड़ा तो अजमेर हो जाएगा आपका और सुखपुरा जो है वो टोंक होने वाला है। ठीक है, और मालव नगर किसका पुराना नाम था? नगर सभ्यता टोंक का। ठीक है, ये याद रखिएगा नगर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है इसी क्रम में कि एलाना व सोंथी, ये रहा एलाना व सोंथी पुरातात्विक जो स्थल है वो क्रमशः किस जिले में है? एलाना कहाँ है और सोंथी जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो एलाना जो हो जाएगा वो अपने हो जाएगा जालोर। ठीक है, जालोर नाम आएगा इसके अंतर्गत। और सोंथी की बात करेंगे तो सोंथी का नाम जो है वो हनुमानगढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो एलाना जो है वो जालोर की सभ्यता है और सोंथी जो पुरातात्विक स्थल है वो अपना हो जाएगा हनुमानगढ़ की। ठीक है, हनुमानगढ़। चलिए अगला प्रश्न 159 नंबर का कि कुराड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल जो है वो किस जिले में है? कुराड़ा ताम्रयुगीन जो सभ्यता स्थल है वो किस जिले में है? तो वो अपने हो जाएगा नागौर में। कुराड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल नागौर में स्थित है। ठीक है, इस जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उस ऐप के माध्यम से जहाँ पर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, तो वहाँ पर इस पीडीएफ को क्या करना है कि डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा के यदि पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई में जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो तो चलिए कि आप तक पहुँचने का एक माध्यम है, बाकी पढ़ने चाहे पीडीएफ से तो काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है। 160 नंबर का प्रश्न देखिए, बरोड़ सभ्यता, बरोड़ सभ्यता जो स्थल है वो किस जिले में अवस्थित है? तो वो हो जाएगा अपने गंगानगर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बरोड़ सभ्यता स्थल जो है वो गंगानगर में स्थित है।
फिर अगला प्रश्न 161 नंबर का कि राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो प्रिंस अल्बर्ट का नाम आता है। प्रिंस अल्बर्ट जयपुर में, ठीक है। राजस्थान का स्थापित जो प्रथम संग्रहालय है वो प्रिंस अल्बर्ट जयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। 161 का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न देखिए इसी कड़ी में, तो 162 नंबर का प्रश्न देखिए, राजपूताना म्यूजियम संग्रहालय जो है वो किस जिले में स्थित है? राजपूताना म्यूजियम अर्थात जो संग्रहालय होता है वो अजमेर में स्थित है, ठीक है। राजपूताना, ठीक है। यहाँ से आपको चित्तौड़ मत कीजिएगा, अजमेर राइट आंसर होगा। तो राजपूताना जो म्यूजियम हो वो संग्रहालय जो है वो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न 163 नंबर का कि सरदार म्यूजियम किस जिले में स्थित है? सरदार म्यूजियम, ठीक है। सरदार जी कहाँ के? तो अपने जोधपुर के। तो याद रखिएगा सरदार म्यूजियम जो है वो जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। राजपूताना तो हो जाएगा अजमेर से, और सरदार म्यूजियम जो है वो अपने जोधपुर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय किस जिले में है? श्री बागड़ जो राजकीय संग्रहालय है वो किस जिले में है? तो अपने पाली जिले में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पाली जिले में स्थित है। 165वां प्रश्न है कि सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय जो है वो किस जिले में स्थित है? ठीक है। इतिहास के कुछ बोरिंग क्वेश्चंस हैं लेकिन याद करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इन्हीं बोरिंग क्वेश्चन से आपकी मेरिट निर्धारित होती है। तो सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सांगरिया में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सांगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न 166 नंबर का, लोक संस्कृति शोध संस्थान, लोक संस्कृति शोध संस्थान जो 1964 से संबंधित है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है। स्थापना कब है? 1964 की। कहाँ पर? नगरश्री में, ठीक है। नगरश्री इंपॉर्टेंट है, चुरू चलिए ठीक है, पर नगरश्री जो एग्जैक्ट लोकेशन है आपकी नगरश्री की वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नगरश्री इसके लिए जो है वो राइट आंसर होगा। तो नगरश्री चूरू में स्थित है, ठीक है। लोक संस्कृति शोध संस्थान जिसकी स्थापना 1964 में होती है वो कहाँ स्थित है? तो नगरश्री में चूरू में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 167 नंबर का, देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम, देश का प्रथम व तकनीकी म्यूजियम जो है वो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम जिसे कहा गया है तो वो कौन सा है? बिड़ला तकनीकी म्यूजियम। देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम जो है वो है बिड़ला तकनीकी म्यूजियम। अगला प्रश्न, बिड़ला तकनीकी म्यूजियम जो है वो पिलानी झुंझुनू में स्थापित है और इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष अपने को बताना है, ठीक है। तो वर्ष क्या है? 1954, ठीक है। 1954 याद रखना है। तो बिड़ला जो तकनीकी म्यूजियम है वो पिलानी झुंझुनू में इसकी स्थापना होती है और कब? तो 1954 में होती है, ठीक है। 1964 में आपको मैंने बताया था कि 1964 जो है वहाँ पर लोक संस्कृति शोध संस्थान जो है उसकी स्थापना होती है, ठीक है। लोक संस्कृति जो शोध संस्थान है उसकी स्थापना 1964 में होती है, नगरश्री चूरू में होती है। जबकि बिड़ला जो तकनीकी म्यूजियम है जिसकी स्थापना पिलानी झुंझुनू में होती है और कब? 1954 में होती है, ठीक है। तो 1964 और 1954 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न 169 नंबर का, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। जयपुर को याद रखना है, ठीक है, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न 170 नंबर का कि लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी वो कहाँ स्थित है? लोक सांस्कृतिक जो संग्रहालय 1984 में स्थापित है इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है? तो गढ़सीसर जैसलमेर में की जाती है, ठीक है। गढ़सीसर याद रखना है, जैसलमेर में, गढ़सीसर में जो है वो जैसलमेर में इसकी स्थापना होती है लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम आदिम जनजाति के बारे में बात करेंगे। फिर भारतीय लोक कला मंडल जिसकी स्थापना उदयपुर में की गई है, ठीक है, वो सामर का नाम आता है, ठीक है। तो सामर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है इस सीरीज़ को हमने कवर किया, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी आप आगे बने रहिए और PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।